नमस्कार। मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पापांकुश एकादशी की कथा सुनाएंगे, जिसको युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी को करने से हमें क्या लाभ होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, पापांकुश एकादशी सभी एकादशी व्रतों में महान है। इस एकादशी व्रत को करने से जाने अनजाने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो लोग तपस्या करके अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं, अपनी मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं, वो इस पापांकुश एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की जो पूजा करेगा, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर एक क्रोधन नाम का बहेलिया रहता था और वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन लूट पाट, गलत कार्य, मद्यपान, इसी में सारा जीवन उसका बीत गया। जब उसका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत ने बहेलिये से कहा कि अब तुम्हारा समय आ गया है, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है और महर्षि तुम्हें कल लेने आएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया भयभीत हो गया। ऋषि अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा और वहां पर ऋषि को देखकर उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। वह ऋषि के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने सारा जीवन बहुत ही पाप कर्म किया है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसकी प्रार्थना पर अंगिरा ऋषि ने उस बहेलिये से कहा कि तुम अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुश एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करो। महर्षि के बताए अनुसार उस बहेलिये ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुश एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि में जागरण किया, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए। इस व्रत और पूजन के बल पर वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ और यम के दूत भी उसे बिल्कुल भी कोई कष्ट नहीं दे पाए और वो वापस यम लोक लौट आए। यह पापांकुश एकादशी व्रत की महिमा है। जो भी व्यक्ति व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, रात्रि जागरण करता है, तो उसके जाने अनजाने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह एक घोर तपस्या के समान मनोवांछित फल को प्राप्त करता है और अंत में जब वह व्यक्ति शरीर त्याग करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।